अमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और कार्टून सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है टेल स्पिन और ये भी बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए भी मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए इस सीरीज़ को। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू की नोटिफिकेशन मिल सके। तो डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। ये सीरीज़ काइंड ऑफ जंगल बुक का स्पिन ऑफ है। जंगल बुक में से बलू वाला कैरेक्टर लिया गया है और उसको एक पायलट दिखाया गया है इसमें, जो एक कुरियर कंपनी के लिए काम करता है। तो बलू और उसके साथियों के एडवेंचर्स को इस सीरीज़ में एक्सप्लोर किया गया है। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। तो एक्चुअली में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि इसके कैरेक्टर्स जंगल बुक के कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। इस एनिमेटेड सीरीज़ में ह्यूमंस नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि जंगल बुक के जानवरों को ही इंसानों वाली पर्सनैलिटी दे दी गई है। इसका मतलब ये है कि जानवर इंसान की ही तरह बोलते हैं और उन्हीं की तरह चलते फिरते हैं दो पैर पर, और उनका नेचर भी काइंड ऑफ उनके एनिमल नेचर पर बेस किया गया है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा जंगल बुक में शेर खान था जो कि एक टाइगर था, तो इसमें भी शेर खान है और उसकी आवाज़ मतलब क्या ही कहने, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ दी गई है उस कैरेक्टर को। एकदम बॉसी वॉइस है लेकिन बहुत ही डीप और गंभीर और शेर के दहाड़ जैसी आवाज़ है। आप जब सुनेंगे ना उसको आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, तो शेर खान के कैरेक्टर को जैसा एक टाइगर का नेचर होता है वैसे ही दिखाया गया है। वो इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना हुआ है और काइंड ऑफ बिजनेस की दुनिया का राजा है, जैसे कि शेर एक जंगल का राजा होता ही है। और उसका चलना उठना बैठना बोलना सब एकदम शेर जैसा ही है, एकदम शाही चाल चलना और सूट बूट पहन के बॉसी पर्सनैलिटी दिखाई गई है उसकी। सिमिलरली एक किरदार ओरेंगुटैन का भी है। तो ओरेंगुटैन नॉर्मली मस्त होते हैं नेचर से, ये काइंड ऑफ बंदर की एक प्रजाति ही है। इसमें भी उसको वैसे ही दिखाया गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे जंगल बुक वाले कैरेक्टर्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है और उनके नेचर पर जैसी आदमी वाली पर्सनैलिटी फिट बैठती है उन्हें वैसे ही दिखाया गया है। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 1990 से 1991 के बीच में और इसमें टोटल 65 एपिसोड्स हैं। और इसके नाम का मतलब समझ लीजिए, टेल स्पिन का मतलब है जब एक एयरप्लेन बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा हो और वो भी घूमते हुए एक स्पाइरल फैशन में, तो उसी पर काइंड ऑफ इस सीरीज़ का नाम रखा गया है। और वैसे एक मतलब और भी है, टेल स्पिन की स्पेलिंग है TALESPIN। इसमें टेल का मीनिंग है कहानी। खैर, इस सीरीज़ को डेवलप किया है वही डकटेल्स वालों ने और उनका नाम है जिम मैगन, और एक और इंसान इनके साथ जुड़े थे इस सीरीज़ को डेवलप करने में और उनका नाम है मार्क ज़ैस्लव। और ये दोनों इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स भी थे और स्टोरी एडिटर्स भी थे। इस सीरीज़ के लिए 4 प्रोडक्शन टीम्स थी जिसे एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर लीड करता था और उनके नाम थे रॉबर्ट टेलर, लैरी लेदम, जेमी मिचेल एंड एड गर्टनर। सबसे शुरुआत में डिज्नी ने मैगन और ज़ैस्लव यानी कि इसके क्रिएटर से सिर्फ इतना कहा कि उन्हें एक कार्टून या एनिमेशन चाहिए 30 मिनट का और आप लोग उसके लिए आइडिया लेके आइए। लेकिन जब बिल्कुल लास्ट मिनट तक दोनों को कोई आइडिया नहीं सूझा, जिम मैगन ने तब कहा कि क्यों ना जंगल बुक के एक कैरेक्टर को लेके उसी पर पूरी कार्टून सीरीज़ बेस कर दी जाए और वो कैरेक्टर होगा बलू का, जो कि एक भालू है जंगल बुक में। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा दिखाएंगे कि बलू की खुद की एक एयर कार्गो डिलीवरी सर्विस है। ये एयर कार्गो वाला कंसेप्ट वैसे डकटेल्स में भी दिखाया गया था और जैसे जंगल बुक में बलू काइंड ऑफ फादर फिगर की तरह होता है मोगली के लिए, वैसे ही कुछ दिखाने की इसमें भी कोशिश की गई है। इसमें एक किड भालू है जिसका नाम है किट, KIT। तो वो बलू के साथ एडवेंचर्स पर जाता है और ये दोनों का डायनामिक एक पिता बेटे जैसा दिखाया गया है इसमें। इसमें ना मोस्टली एयर पायरेट्स बलू को बहुत परेशान करते रहते हैं क्योंकि बलू जो भी कार्गो प्लेन से ले जाता रहता है उस पर हमला करते रहते हैं और उसके कार्गो को चुराने की कोशिश करते रहते हैं। और इसमें वैसे और भी बहुत सारी स्टोरी लाइन्स चलती रहती हैं। खैर, आइए अब कहानी की बात करते हैं। तो टेल स्पिन का सीरीज सेट है केप स्यूजेट नाम के शहर में और ये शहर किसी आइलैंड पर स्थित है, किसी समुद्र में, जिसका नाम इसमें नहीं बताया गया है। और ये आइलैंड सुरक्षित है एक बहुत बड़ी दीवार काइंड ऑफ स्ट्रक्चर से, और इसी बड़ी सी दीवार में एक ओपनिंग है जिसके थ्रू इस आइलैंड में आया जाया जा सकता है।
लेकिन इसमें सिक्योरिटी के लिए एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी लगाया गया है, यानी कि कोई भी अनऑथराइज एयरक्राफ्ट या एयर पायरेट्स इसमें नहीं आ सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें गोलियों से भून के रख दिया जाएगा। वैसे आप एयर पायरेट समझ गए हैं ना, जैसे समुद्र के लुटेरों को पायरेट्स कहते हैं, वैसे ही इसमें एयर पायरेट्स वाला कंसेप्ट है, यानी कि हवा के लुटेरे जो हवा में प्लेन्स को लूटते हैं। सीरीज़ के टाइम फ्रेम को इसमें नहीं बताया गया है, बट एक एपिसोड में बल्लू कहता है कि द ग्रेट वार 20 साल पहले ख़त्म हुआ था। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वार को ही ग्रेट वार कहते हैं, जो ख़त्म हुआ था 1918 में। सो इसका टाइम पीरियड काइंड ऑफ बनता है 1938 का। तो ये सीरीज़ सेंटर्ड है बल्लू नाम के कैरेक्टर के इर्द गिर्द। बल्लू की एयर कार्गो फ्रेट सर्विस है जो कि फेल हो रहा है और उसका नाम है बलूस एयर सर्विस। तो उसको एक रेबेका कनिंघम नाम की लेडी एक्वायर कर लेती है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है मॉली। इसमें वैसे बल्लू को एक बुश पायलट दिखाया गया है। बुश पायलट का मतलब होता है ऐसा पायलट जो कि बहुत रफ टेरेन में प्लेन उड़ाते हैं या ऐसी जगह उड़ाते हैं जहां प्लेन लैंड करने के लिए कोई एयर स्ट्रिप एक्सेट्रा नहीं होती है या कोई रनवे भी नहीं होता है। लेकिन अक्सर ऐसे ही पायलट बहुत डेयरिंग होते हैं या बहुत ही स्किल्ड पायलट्स की कैटेगरी में आते हैं, और बल्लू को वैसा ही एक पायलट इसमें दिखाया गया है। सो बल्लू ने बैंक से लोन ले रखा था लेकिन वो उसे चुका नहीं पाता है, तो फिर रेबेका कनिंघम उसे एक्वायर करके उसका नाम रख देती है हायर फॉर हायर। काइंड ऑफ वर्ड प्ले है। पहला हायर है ऊंचा उड़ने वाला और दूसरा हायर है किसी को जॉब देने वाला, यानी कि HIGHER फॉर HIRE। अल्टीमेटली रेबेका बल्लू की बॉस बन जाती है। रेबेका के कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और अपने डिसीजंस पर अडिग रहती है। लेकिन चूँकि उसने पहले कभी लाइफ में कोई बिजनेस नहीं संभाला है या मैनेज करने का उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके कारण वो कभी कभी थोड़ी सी मुश्किलों में भी फंस जाती हैं। एनीवे, एक अनाथ बच्चा और जो एक पुराना एयर पायरेट रह चुका है वो बल्लू के साथ प्लेन में जाता है डिलीवरी करने, और उसका नाम है किट क्लाउड किकर, और वो बल्लू का नेविगेटर भी है। नेविगेटर मतलब जो कि मैप्स वगैरह पढ़ के रास्ता दिखाता है किसी भी व्हीकल ड्राइव करने वाले को। उसमें हवाई जहाज़ के अलावा समुद्री जहाज़ भी हो सकता है या फिर कोई रोड पर भी व्हीकल हो सकता है। आजकल तो खैर GPS का ज़माना आ गया है, सभी लोग नेविगेटर बन गए हैं। एनीवे, किट बल्लू को कभी कभी पापा बेयर भी कहता है। दोनों में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी एक फादर सन जैसा रिलेशनशिप इनमें डेवलप होता जाएगा, और इनके प्लेन का नाम है सी डक। ये एक ट्विन बूम कार्गो प्लेन है जो सी में भी आराम से लैंड कर सकता है, यानी कि समुद्र में। सो इसमें इनका सामना अक्सर एयर पायरेट से होता रहता है, और एयर पायरेट्स का लीडर है डॉन कार्नाश। बहुत ही मस्त कैरेक्टर है ये, खासकर इसकी वॉइस डबिंग जिसने की है उसको तो मेरा सैल्यूट है। इतनी ज़बरदस्त डबिंग की है उन्होंने इस कैरेक्टर की। ये कैरेक्टर सीरीज़ में बहुत ही कॉमेडी करता रहता है, इंटेंशनली नहीं करता है, लेकिन उसके साथ जो भी होता है वो सब कुछ इतने फ़नी तरीके से होता है ना। और ये सीरीज़ का काइंड ऑफ मेन विलन भी है डॉन कार्नाश। ये डराने धमकाने की कोशिश करता रहता है लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन कॉमेडी हो ही जाती है, और उसका पूरा एक गैंग है एयर पायरेट्स का जिसमें एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। एनीवे, इसके एपिसोड्स की बात करते हैं तो कहानी इसमें है क्या। सो इसके मोस्टली स्टैंड अलोन एपिसोड्स होते हैं और सब में अलग अलग कहानी होती है या एडवेंचर्स होते हैं। सो कभी ये लोग प्लेन से डिलीवरी करने जा रहे होते हैं तो कहीं फंस जाते हैं बीच में, कभी डॉन कार्नाज यानी कि एयर पायरेट से इनका सामना होता है। कुछ एपिसोड शेर खान से बिजनेस रिलेटेड होते हैं, और भी एपिसोड में बहुत सारे एडवेंचर्स होते रहते हैं। और हाँ, इसमें बल्लू और रेबेका के बीच में एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लव हेट वाला रिलेशनशिप चलता रहता है। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। बहुत ही मस्त टीवी सीरीज़ है। इसमें बल्लू और किट की केमिस्ट्री लाजवाब है और इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। फैमिली रिलेशनशिप्स, एक्शन तो ज़बरदस्त है ही, खासकर जब बल्लू प्लेन चलाता है और जो हवा में दूसरे प्लेन्स के साथ फाइटिंग सीन्स होते हैं वो बहुत ही मस्त है। लगता ही नहीं कि ये सब भी एक एनिमेशन में दिखाया जा सकता था। आप जब ये कार्टून देखोगे और जब प्लेन फाइटिंग वाले सीन्स आएंगे तो आप उसके साथ इतना जुड़ जाएंगे कि आपसे बैठा भी नहीं जाएगा और आपको लगता रहेगा कि अब आगे क्या होगा। इतना अच्छा एक्शन है इस सीरीज़ का। उसके बाद कैरेक्टर्स बहुत ही पावरफुल है, मतलब कि कोई भी कैरेक्टर वेस्ट नहीं है इसमें कि जैसे उसका कोई रोल ही नहीं है या उस कैरेक्टर की ज़रूरत ही नहीं थी। सभी ऑसम कैरेक्टर्स हैं इसमें, और कहानी के तो क्या ही कहने, सभी एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये कि जंगल बुक आया था 1967 में और उस वक्त बल्लू के कैरेक्टर को आवाज़ दी थी फिल हैरिस ने, और ये सीरीज़ आई थी 1990 में। तब तक फिल 85 ईयर्स के हो चुके थे, तो उन्हीं को बुलाया गया बल्लू की आवाज़ के लिए, लेकिन उनकी डबिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी। फिर बल्लू को आवाज़ दी थी एड गिलबर्ट ने। दूसरा फैक्ट ये कि जिम कमिंग्स ने इसमें 40 के करीब कैरेक्टर्स को आवाज़ें दी हैं। सभी मेल कैरेक्टर्स हैं और वो भी अलग अलग आवाज़ें। थर्ड फैक्ट ये कि इसमें काफ़ी सारे और कई डिफरेंट तरह के प्लेन्स दिखाए गए हैं। उन सब की इंस्पिरेशन रियल लाइफ प्लेन से ही ली गई है। चौथा फैक्ट ये कि इसमें किंग लुई करके एक ओरेंगुटैन का किरदार है, तो उसको आवाज़ किसी और ने दी थी 1967 वाली जंगल बुक में, लेकिन अभी 1990 वाली सीरीज़ में किसी और ने उस कैरेक्टर को आवाज़ दी है। तो जिसने 1967 में आवाज़ दी थी वो तो ज़िंदा नहीं रहे 1990 में, लेकिन उनके परिवार वालों ने डिज्नी पर केस कर दिया था क्योंकि जिम कमिंग्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी आवाज़ कॉपी कर ली थी। पांचवा फैक्ट ये कि इस सीरीज़ में पहले किट को रेबेका का बेटा दिखाने वाले थे, जो कि एक फादर के लिए तरसता रहता है, लेकिन फिर जब ये डिसाइड हुआ कि रेबेका इसमें डिवोर्स्ड है या विडो है, कुछ भी नहीं बताएंगे, तो फिर किट को रेबेका के बेटे के रूप में दिखाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। छठा फैक्ट ये कि सीरीज़ के क्रिएटर्स का कहना है कि ये शो सिर्फ दोपहर में एक स्लॉट फिल करने के लिए बनाया गया था और टीवी एनिमेशन में से काफ़ी सारे लोग निकाले जाने वाले थे, तो उनकी नौकरी बचाने के लिए ये शो बनाया गया था, लेकिन अल्टीमेटली ये शो काफ़ी हिट हुआ। सातवां और आखिरी फैक्ट ये है कि किट क्लाउड किकर का नाम स्टार वार्स वाली मूवीज़ में ल्यूक स्काईवॉकर के नाम से इंस्पायर्ड है। आप भी समझ गए होंगे, स्काईवॉकर, क्लाउड किकर। और किट की हाइट है इसमें 3 फुट 9 इंच। IMDb रेटिंग की बात करें तो वह है 7.5, जिसे रेट किया लगभग 15,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन है मस्ट वॉच, ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। खासकर जिनको प्लेन वाली या हवाई जहाज वाली सीरीज़ पसंद है उनको तो ये बहुत पसंद आएगा। आप लोग को टॉम क्रूज़ की मूवी टॉप गन पसंद आई होगी, काइंड ऑफ कह लीजिए वैसी ही सीरीज़ है ये। बस ये है कि हाँ, एक्शन उस लेवल का नहीं हो सकता टॉप गन जैसा, लेकिन प्लेन के फाइटिंग सीन्स वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। हवा में जो लड़ाई होती है ना एक प्लेन की दूसरे प्लेन से, बहुत ही अच्छा लगता है वो सब देख के। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।